11 साल का लड़का बिस्तर पे लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसके बगल वाले कमरे में से आवाज़ आती है कि क्या किया जाए, अपना परिवार ख़त्म कर देना चाहिए या हमें खुद ही मर जाना चाहिए। अपनी माता पिता की ये बातें सुनकर कि वह लड़का अंदर से हिल उठा। जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि 12th के हर एक चैप्टर को कहानी की तरह समझना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना समय को गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर हमारा था शीत युद्ध का दौर। पिछले क्लास में हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो आज कुछ उसका ही फ्लैशबैक चलते हैं। हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हमारा ऑस्ट्रिया से हुआ था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ड्यूक, जिसकी हत्या कर दी थी गवरीलो प्रिंसिप ने। एक गोली मारा था इसकी पत्नी को और इसको, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हो गया। जब युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था, यानी कि ये बोलिए जब युद्ध समाप्ति की ओर था, तब जाकर के क्या हुआ, युद्ध में प्रवेश करता है अमेरिका। अमेरिका आता है 1917 में। जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में आता है तो सब देश देख करके डर जाते हैं, क्योंकि दुनिया का मात्र 2 ही देश है जिसके पास हथियारों का बहुत ज़्यादा तादाद है। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस। तो अमेरिका को लोग देख करके इसलिए डर जाते थे या हार मान लेते थे कि जो बम बारूद बनाने वाला था वो बेचता था, दूसरे को सप्लाई करता था, वही युद्ध में आ गया तो कैसे कोई जीत सकता है उससे। तो अमेरिका जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में आया तो जर्मनी का जो राजा था केसर विलियम, वह जर्मनी छोड़ करके फरार हो गया। उसको ये बात समझ में आ गया कि अब हम अमेरिका से कभी नहीं जीत सकते हैं। तो जर्मनी का जो राजा था केसर विलियम, वो फरार हो गया और जर्मनी के लोग आपस में बहुत चिंतित हो गए। सोचते थे कि अब कैसे ही प्रथम विश्व युद्ध आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सारे मामलों के लेकर के जर्मनी का एक जगह था वाइमर में सबने एक सभा बिठाई। कहा कि राजा चल गया, कोई बात नहीं, अब जो होगा युद्ध का कारोबार अपने सभी देखेंगे, अपना सब लोग ही देखेंगे। तो जर्मनी का एक जगह था वाइमर, वहाँ क्या करा कि सब आदमी मिल करके एक सभा बैठाई और सभा में क्या कहा गया कि अब जो होगा युद्ध को आगे अपना सभी मिल करके बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब वाइमर सभा का गठन किया, जिसका नाम था वाइमर गणराज्य। भैया वाइमर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जर्मनी का ही एक जगह था, वाइमर इसलिए। और गणराज्य का मतलब होता है गण मतलब समूह, और जिसमें कि लोगों का समूह राज्य करेगा उसको गणराज्य बोला जाता है। तो वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई थी कब, तो हो गया था 9 नवंबर 1918 को। जब केसर विलियम गया तो जर्मनी का जगह वाइमर में कुछ लोगों का समूह मिल करके एक गणराज्य की स्थापना किया, जिसका नाम था वाइमर गणराज्य। 9 नवंबर 1918। लोग इससे आशा लगाया हुआ था कि शायद यह गणराज्य प्रथम विश्व युद्ध को आगे ले जाएगा, लेकिन पूरा मामला उल्टा हो गया। मामला क्या उल्टा हो गया, ये भी जानता था कि हम अमेरिका से लड़ नहीं सकते हैं। ये यहाँ से आया अमेरिका के पास, बोला भैया हमको माफ़ कर दीजिए, हम इस युद्ध से बाहर होना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, हमें शांति चाहिए। तो यानी इसकी बातों को सुन करके जर्मनी के इस वाइमर गणराज्य यानी वाइमर समूह की बातों को सुन करके अमेरिका और बाकी सब ने फैसला किया कि अब प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए। यानी प्रथम विश्व युद्ध, यानी जैसे वाइमर गणराज्य 9 नवंबर 1918 को अमेरिका के पास गया, उसके 2 दिन ही बाद यानी 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। देखिए, जर्मनी के लिए ही बनाया गया था वाइमर गणराज्य, लेकिन जर्मनी के लोगों को ही नहीं पसंद था। इसलिए क्योंकि यह जाकर के अमेरिका के सामने घुटने टेक दिया। सब लोग आशा लगाए हुए था कि हम क्यों पीछे हटे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमें आज़ादी अच्छी तरीके से मिल नहीं जाती, हम पूरा यूरोप को अपना कब्जा में ले लेते।
ठीक है। तो वाइमर गणराज्य इसके सामने घुटना टेक दिया अमेरिका के सामने, तो बोला चलो ठीक है तुम्हारा बात मानते हैं। तो 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य, उसके 2 दिन बाद ही 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। सब देश अपना अपना जगह चल गए। अब जब सब देश अपना अपना जगह चल गए, कुछ दिनों के लिए मामला शांत हुआ, यानी लगभग 1 साल सब जो है बिना कुछ बोले बिना कुछ किए हुए अपने अपने घर में शांति से रहने लगे। लेकिन अब और दौर आता है 1919 का। 1919 का दौर आता है जब सब देश सोचता है, बड़ा बड़ा देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का मेन आदमी था, जिसको मित्र राष्ट्र बोला जाता था। 2 राष्ट्र होते थे, मित्र राष्ट्र, एक होता था धुरी राष्ट्र। ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। एक होता था मित्र राष्ट्र, एक होता है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते हैं भैया? ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है और रूस आता है। जब रूस निकल गया तब आया अमेरिका। यानी रूस कब निकला भैया? 1917 में, जब उसके अपने ही घर में लड़ाई छिड़ गया। यानी याद कीजिए 10वां में आप पढ़े होंगे बोल्शेविक क्रांति, यानी रूस में रूस के राजा के खिलाफ ही यह क्रांति किया गया था लेनिन के द्वारा नवंबर 1917 में ही। तो यह रूस निकल गया, तब आया कौन? अमेरिका आया भैया। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन सब था? तो ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, इटली था, जिसमें कि इटली भैया धोखेबाज निकल गया। देखिए ये पहले वीडियो में मैंने बताया है, अगर वह पहला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध का कहानी समझ में आएगा। मैं वही पहले वीडियो से ही इसको जोड़ते चला जा रहा हूँ। देखिए दरअसल हुआ क्या था कि 11 नवंबर 1918 को जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, सब राष्ट्र क्या कर रहे हैं? अपना अपना जगह पर के स्थिर बनाए हुए हैं। लेकिन तभी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या अमेरिका सब आपस में फ़ोन लगा करके बात कर रहे हैं। कहता है जी क्या है, ठीक है, जर्मनी को इतना लतिया के मारे हैं, इतना बहुत ख़राब काम किए हैं इसके साथ, क्या जर्मनी शांत रहेगा? लगता है जैसे ही इसको मौका मिलेगा जर्मनी फिर जो है हम सब पर हमला कर देगा। तो ये लोग क्या किया, क्यों ना ऐसा किया जाए, जर्मनी को पूरी तरह से जैसे कि यह अपाहिज बना दिया जाए, मतलब पूरी तरीके से अपाहिज बना दिया जाए, जिससे आगे चल कर के वह कभी ऐसा कदम उठा ही ना सके जिससे हमको नुकसान हो जाए। तो दौर कुछ ऐसा आता है कि तब समय आता है 1919 का, यानी प्रथम विश्व युद्ध के 1 साल बाद यानी दौर आता है कब? 1919 का। जब फ़ोन करके जर्मनी को बोला, अरे चोट्टा जर्मनी एक काम कर, तो फ्रांस आ। फ्रांस के कहाँ? फ्रांस के पेरिस में आ। फ्रांस के कहाँ? पेरिस में आ। कहता है काहे? कहता है एक संधि बैठाए हैं, समोसा वमोसा सबका इंतजाम है। तो पेरिस में जो है कौन सा संधि हुआ था भाई? वर्साय की संधि। सब आदमी आया, ब्रिटेन आया, ठीक है, फ्रांस का तो जगह ही था भाई, अमेरिका आया, सब आदमी आया, उधर से जर्मनी भी आया, ठीक है। तो ये तीनों बोलता है जर्मनी को, देख जितना भी प्रथम विश्व युद्ध में मेरा नुकसान हुआ है उसका भरपाई तू करेगा जर्मनी। जर्मनी शौक हो गया, भाई युद्ध लड़ा सब, नुकसान हुआ सबका खुद, और भरपाई सिर्फ जर्मनी करेगा, ये तो गलत बात है ना। लेकिन बोला कि सारा नुकसान तू करेगा, ठीक है। जर्मनी का आदमी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। पहला बात यह कहा कि नुकसान की भरपाई करेगा तुम। दूसरा बात कहा कि तुम जो है चुट्टा जिंदगी में कभी भी 1 लाख से अधिक जो है सेना नहीं बना सकता है। तीसरा बात कहा कि देख तू जो है किसी के साथ अब दोस्ती भी नहीं कर सकता है, दोस्ती भी नहीं कर सकता है। यानी कि जर्मनी पर 3 का 3 जो है कानून थोपा। पहला बात कि भाई नुकसान का तू भरपाई करेगा, जितना पूरा मतलब पूरा देश लड़ा है उस सारा देश का जुर्माना तुम देगा। दूसरा बात भैया 1 लाख से अधिक सेना तू नहीं रख सकता है, 1 लाख से अधिक सेना
तू नहीं रख सकता है, यानी किसी के साथ तू दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता है। जर्मनी को यह मंजूर नहीं था, जर्मनी का किसी भी आदमी को मंजूर नहीं था, लेकिन चोट्टा गड़बड़ा दिया। जर्मनी के जो आदमी थे उस सब ने मिल कर के इस गणराज्य यानी वाइमर गणराज्य का स्थापना किया था। ई चोट्टा गया चुप्पे चाप बिना जर्मनी से पूछे ही आया वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य क्या किया, इसकी बातों पर हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ भाई हमको तुम्हारा हर एक शर्त मंजूर है। वाइमर गणराज्य क्या किया, कहा कि लाओ स्टाम्प पेपर, हम उस पर लिख देते हैं कि जो है सारा नुकसान का भरपाई हम करेंगे, 1 लाख से अधिक सेना कभी नहीं बनाएंगे और किसी से दोस्ती नहीं करेंगे। वाइमर गणराज्य जाकर के उस पर हस्ताक्षर कर दिया। भाई इसी के वजह से जर्मनी के द्वारा बनाया गया वाइमर गणराज्य खुद उसी को पसंद नहीं था। देखो वाइमर गणराज्य कहने का मतलब तो यह लोकतंत्र का शासन था, लेकिन वहाँ के आदमी को इसलिए पसंद नहीं था कि चुट्टा चुपचाप गया। तुम इतना नीच कैसे हो गया रे, जो कि तुम बिना बात करके इतना खराबी नियम लगाया, तुम इस पर साइन कर दिया। तो इसी के वजह से वाइमर गणराज्य को जो है बहुत कड़ा सज़ा मिला, आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन जब वाइमर गणराज्य इन सारे देशों का बात मान करके उस पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन उस सब देश सोचा कि हम कैसे मान ले कि तुम जो है मेरा सब बात मानेगा, आगे चल कर के सेना नहीं बनाएगा, ये बात कैसे मान ले। तो अमेरिका क्या किया, एक संघ का निर्माण किया। अमेरिका एक संघ का निर्माण किया जिसका नाम था राष्ट्रीय संघ। 1920 में राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया। कहा कि देखना जब जर्मनी किसी से युद्ध करने का बात करेगा या 1 लाख से सैनिक बनाएगा, फौरन तुम उसके बारे में हमको बताना। वहीं चोट्टा को धर करके बहुत लतियाएंगे। बोला कि जब भी वह 1 लाख से अधिक सेना बढ़ाएगा तुम हमको बोलना, वही चोट्टा को लतियाएंगे। यानी ये जो है राष्ट्रीय संघ का स्थापना इसलिए किया गया था भाई शांति का माहौल बना रहे ताकि दूसरा कोई युद्ध ना हो। ठीक है, तो ठीक समय चल रहा था, लेकिन वर्साय की हुई संधि के कारण जर्मनी का एक आदमी जिसके अंदर नफरत की भावना फैल चुकी थी पूरे विस्तार पर, नाम था उसका हिटलर। जरा अब इसके बारे में सुन लीजिए कि हिटलर क्या था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया का एक छोटे से परिवार में हुआ था। 1889 में उसका जन्म हुआ था। वह शुरुआती से ही एक पेंटर बनना चाहता था, एक कलाकार, आर्टिस्ट समझते हैं ना जी, वह कलाकार बनना चाहता था। लेकिन मम्मी पापा इसको एक दिन समझाया, बेटा हिटलर कलाकार पेंटर उंटर बन के क्या करेगा, जाओ देश उसका सेवा करो और अपना देश को आगे बढ़ाओ। तो ये क्या किया, हिटलर कहाँ आया, चल आया यहाँ जर्मनी के पास, और जर्मनी में फॉर्म भरा जी, किसका, सैनिक का। तो सैनिक में बहाली हो गया। और ये सैनिक नहीं था, युद्ध करने वाला सैनिक नहीं था हिटलर भैया एक नॉर्मल सैनिक था। ऐसा सैनिक बोलिए जो कि क्या करता था, यहाँ का खबर दूसरा राज्य में और दूसरा राज्य का खबर यहाँ पहुँचाता था। यानी कहने का मतलब संदेशवाहक का काम करता था हिटलर क्या करता था, संदेशवाहक वाला नौकरी था। आप देखिए राजा उजा घराने में होता था, जैसे महाभारत या रामायण का ही बात कीजिए तो रामायण में क्या होता था, रावण के तरफ से भी कभी कभी चल आता था किसके यहाँ, राम के यहाँ, और राम के तरफ से भी कभी कभी चल जाता था संदेश लेकर के रावण के यहाँ, जिसको दूत बोला जाता था। वही जर्मनी का दूत था जो एक जगह से दूसरे जगह जो है अपना समाचार पहुँचाता था। लेकिन वर्साय में हुई संधि के कारण इसको बहुत दुख पहुंचा। ये बेचारा संदेश पहुंचा रहा था और इसको घसीट कर लाया गया कहाँ, उस संधि के नज़दीक, और इसका बहुत अपमान बेइज्जती उड़ाया गया। और तभी से ही ठान लिया जिस दिन सत्ता मेरी हाथों में आएगी उस दिन सबसे पहले मैं वाइमर गणराज्य को ख़त्म करूँगा और उसके बाद सारे देशों का जीना हराम कर दूँगा। हिटलर यही सोच को लेकर के आगे बढ़ता गया, लेकिन हुई संधि के कारण ये बेचारा कर ही क्या सकता था। तो अमेरिका क्या किया, राष्ट्रीय संघ का 1920 में स्थापना कर दिया। और यह संघ क्या किया, ये कोनो खराब संघ नहीं था जी,
ये जो है 2-3 गो युद्ध को कंट्रोल किया था। जो राष्ट्र संघ है 2-3 गो युद्ध को कंट्रोल किया था, लेकिन अमेरिका ही इसका मेन आदमी था। और अमेरिका समझा कि अमेरिका समझा अगर हम इसमें रहेंगे छोटा नुकसान मेरा ही है। कहता क्या नुकसान है? कहता नुकसान इस बात का है कि हम इसमें रहें तो हम हथियार बेच नहीं पाएंगे, युद्ध हुआ नहीं तो हथियार बेच नहीं पाएंगे, अब हथियार बेच नहीं पाएंगे तो हमारा आदमी क्या खाएगा। तो इसलिए अमेरिका क्या किया, खुद इससे फरार हो गया। कब? 1933 के लगभग इसको छोड़ छाड़ के भाग गया अमेरिका। अमेरिका राष्ट्र संघ को छोड़ करके भाग गया। जब मैंने आदमी छोड़ करके भाग गया, अब इसका कोई बात मानेगा रे? हिटलर बोला कि चोट्टा तुम क्या काहे यहाँ खड़ा है, तुम भी जाओ, तुम्हारा कोई बात नहीं मानने वाला है। अब जो है राष्ट्र संघ का कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। और हिटलर भी बोल दिया जाओ ना, तुम जो इतना जुर्माना थोपा है ना, कितना थोपा था जानते हैं? तो हिटलर जो है जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना थोपा था। पाउंड का 6 अरब पाउंड का जुर्माना जर्मनी पर ठोका था। हिटलर क्या कहता है, नहीं देंगे, क्या कीजिएगा, जाइए जो करना है कर दीजिए। तो हिटलर ने साफ साफ मना कर दिया उस कर्जे को देने से। कहता है मेरा कोई गलती है नहीं, बिना बात का हमरा से कर्जा लेने चाहता है। अब चलिए हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी को विस्तार रूप से। देखिए दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, जैसे ही हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि राष्ट्र संघ को छोड़ करके वहाँ से फरार हो गया, बोला कि नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, जर्मनी का जो हिटलर था, हिटलर गया कुछ कुछ जगह जा कर के अपना भाषण देने लगा। भाषण ऐसे नहीं देता था, ये भाई छोटा मोटा आदमी था, संदेश वाहक, कौन इसका बात मानता। तो एक दिन क्या हुआ, चलती सभा यानी कि वाइमर गणराज्य की चलती सभा में हिटलर पहुंचा। हिटलर पहुंचने के बाद सबका बात सुना और उसके बाद हिटलर जो अपना बात कहा, इनके बातों से सबके अंदर जोश और उत्साह पैदा हो गया। कहा कि नहीं नहीं, ये क्या कर सकता है, जर्मनी को आज़ाद करा सकता है, जर्मनी की खोई हुई इज्जत को वापस ला सकता है। इसलिए हिटलर का यहीं से रुख बदल गया। तो हिटलर क्या किया, वहाँ जो पार्टी चल रहा था उसका नाम था वर्कर्स पार्टी, वर्कर्स पार्टी। तो यह क्या किया, 1923 में राष्ट्र संघ से निकलने के बाद 1923 में इस पार्टी में गया और अपना भाषण दिया। भाषण देने के बाद सबको इसका भाषण पसंद आ गया। पसंद आ गया तो यह क्या किया, उस पार्टी का नेता बन गया। कौन? हिटलर। हिटलर वर्कर्स पार्टी का नेता बन गया और आगे चल करके इस पार्टी का नाम बदल करके रख दिया नासीवादी। नासीवादी, जिसको नाजीवादी भी कह देता है आदमी सब, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट, नासीवादी पार्टी नाम दिया। तो हिटलर क्या किया, जब समझा कि अरे सब लोग इसके साथ है, तो ये तुरंत फ़ौरन बिना कुछ सोचे हुए सोचा कि सब मेरे साथ है, तो तुरंत युद्ध करने के लिए चल दिया। तो सबसे पहले ही बेवेरिया पर युद्ध बोला। लेकिन चट्टा ये जो है, देखिए तुरंते आदमी अगर बोला जाता है ना, तुरंते अगर किसी को मिल जाएगा, ठीक है, उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। वह हिटलर क्या हुआ, हिटलर बौखला गया। हिटलर बौखला गया। हिटलर क्या किया, बौखला गया। बौखलाने के बाद वर्कर्स पार्टी की दम पर यानी नासीवादी की दम पर बेवेरिया पर ही जो है आक्रमण कर दिया। जब ये आक्रमण किया हिटलर को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जानबूझ करता था, कोई न कोई नज़र रखने वाला था, इसका ही आदमी, जिसकी वजह से ये गिरफ्तार हो गया। और गिरफ्तार हो गया तो 1923 में इसको ले गया कहाँ, जेल, और इसको 5 साल का सज़ा सुनाया। हिटलर को 5 साल का सज़ा सुनाया गया। बोला कि अब रहो चोट्टा तुम 5 साल तक जेल। यानी कि अब यह कब निकलेगा, 1928 में, 5 साल बाद यानी 1928 में निकलेगा। लेकिन नहीं, यह निकला 9 महीने बाद यानी 1924 में। अब कहिएगा काहे निकला, तो देखिए हिटलर आदमी कोनो आम आदमी नहीं था, ऐसा आदमी आगे वाला के अंदर में जोश उत्साह पैदा करने वाला। गया जेल में बोलता है आपको आज़ादी नहीं दिलाएंगे तब ना, तो इस सबका मन ही अपना भाषण से, अपना वाणी से जीत लिया। तो बोला कि जाओ
देश को आज़ाद करो, तो 1924 में ही इसको छोड़ दिया। किसको? हिटलर को। लेकिन 1924 में आने के बाद इस जर्मनी को पूरा तरीका से अपने हाथों में नहीं ले पाया था, क्योंकि इस पर जो था वाइमर गणराज्य का शासन चल रहा था अभी, वाइमर गणराज्य का। वाइमर गणराज्य क्या करता था? जर्मनी के सभी लोग, महिला हो या पुरुष हो, सबको बराबर अधिकार देता था। लेकिन हिटलर को ये पसंद नहीं था। हिटलर चाहता था भाई औरत का काम जो है बच्चा संभालना, खाना बनाना, उतना ही होना चाहिए, नहीं उसको बराबर अधिकार नहीं देना चाहिए, नहीं तो सर पर चढ़ जाएगी। उसका काम क्या होना चाहिए? खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बस इतना ही काम होना चाहिए। ठीक है, तो जर्मनी जो है, जर्मनी का जो हिटलर था मेन आदमी, ये काम किया कि ना इस सब बात से इससे खुश नहीं था, लेकिन लेगा बदला, वाइमर गणराज्य से लेगा बदला, इसको तोड़ फोड़ के रख देगा, टेंशन का लेते हैं। तो जर्मनी का जो वाइमर गणराज्य था, यहाँ कुछ कुछ नियम बनाया। देखो सब आदमी प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए कूद पड़ा था, सबको लगाता हो जा रहे हैं, जीत उत लेंगे, एक दो कट्ठा अपना मिल जाएगा, सब अपने घर में हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था भाई कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, बहुत समय तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था भैया? 1914 से 1918, यानी 4 साल का युद्ध था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल का युद्ध, बताइए, उससे भी खतरनाक युद्ध था यह। अब जरा इस बात को समझिए, तो वाइमर गणराज्य क्या करता था? लोकतंत्र चलाता था, वहाँ के लोगों को यानी कि सामूहिक रूप से शासन करता था। सब लोग काम करते थे, इधर उधर सब मिला उला के काम करते थे। हिटलर क्या किया? 1924 में आया। अब 1924 में जैसे ही जेल से बाहर आया, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये जो 9 महीना जेल में रहा, तो 9 महीना में क्या किया जानते हैं? जेल में एक किताब लिखा था जिसका नाम था मेन कैंप। हिटलर जब जेल से आया 9 महीने रह करके, तो उसने 9 महीने के अंदर जो है मेन कैंप यानी एक किताब लिखा था। उस किताबों में यही लिखा था कि भैया आर्य सबसे श्रेष्ठ है, यहूदियाँ प्रथम विश्व युद्ध के जिम्मेदार है, वर्साय की संधि गलत संधि है और जमीन हथियाना है। हमको सबसे पहले ज़मीन हथियाना है, प्रचार करना है नाजीवाद का और लोकतंत्र के खिलाफ, यानी कि लोकतंत्र का खिलाफ करता था। कौन? हिटलर। हिटलर नहीं चाहता था लोकतंत्र, लोक का शासन हो तो सिर्फ मेरा शासन हो, वो भी पूरी दुनिया भर। जर्मनी को वह ताकतवर बनाना चाहता था। तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जैसे हिटलर ने मेन कैंप जारी किया और इन सारी बातों को मेन कैंप में लिखवा करके सारी जगह प्रचार करने लगा, प्रोपेगेंडा करने लगा। यानी प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार करना, फिल्म के माध्यम से या किसी भी तरह से जो है मेन कैंप यानी इस चीज़ का प्रचार करना। अब समझिए, जब हिटलर जेल से बाहर आया तो क्या किया? 1924 में जब हिटलर जेल से बाहर आया तो वह समझ गया कि अब जो है धरफड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सोच विचार करके जब तक पूरी तरीके से जर्मनी को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, तो वह जो है युद्ध नहीं कर सकता है, वह दूसरे से नहीं लड़ सकता है। तो इसलिए क्या किया? 1924 में जैसे ही वह जेल से बाहर आया तो उसने दिमाग लगाना शुरू किया, अपने नाजीवाद का प्रचार करवाना शुरू किया। वह इंतज़ार कर रहा था कब मेरा समय आएगा। तब तक उसने बहुत सारे प्रचार किए, सब लोगों को जगह जगह जा कर के अपने बारे में बताया और एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा भाषणकार होने के कारण से सबको विश्वास दिलाता था कि भाई जो है हम तुम्हारा देश बदलेंगे, खोई हुई इज्जत को वापस दिलाएंगे। यह हिटलर का सोच होता था। देखिए, हिटलर जब मना किया था कि भाई हम जो है जुर्माना नहीं देंगे, तब जो है इसके कारण जो है फ्रांस क्या किया, इसका कुछ क्षेत्र जो कोयला का भंडार था उस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस क्या किया? कोयला के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब देखिए दरअसल हुआ क्या, लेकिन जैसे ही फिर से क्या हुआ कि हिटलर मान गया का जुर्माना देने के लिए। दरअसल हुआ ये कि अब जर्मनी क्या करता भैया, नोट छापने लगा। रात भर दिन भर लगा करके नोट छापता था, क्योंकि उसको 6 अरब पाउंड पुराना था। लेकिन ये इसके नोट छापने से क्या फ़ायदा भैया, जब जानता है 1 पाउंड
होने के लिए लगभग 46,000 मार्क छापना पड़ता है। यानी जर्मनी का जो पैसा होता है वह मार्क होता है। तो यानी 1 पाउंड तभी कहलाता जब वह 46,000 मार्क छाप देता। उसको 6 अरब पाउंड देना था, अरब पाउंड। तो बताइए क्या होता, 6 अरब पाउंड देना था। 1 पाउंड को छापने में 46,000 मार्क लग, यानी 46,000 वो छापेगा ना नोट, तब जाकर के उसका 1 पाउंड पूरेगा। और यह बढ़ते या धीरे धीरे 1 पाउंड में 1 खरब मार्क छपने लगी। यानी कि 1 खरब मार्क छापिएगा तब जाकर के आपका 1 पाउंड होगा। अब बात को ज़रा समझिए कि ऐसा स्थिति आ गया था भैया कि लोग को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी भर करके पैसे ले जाने पड़ते थे। ऐसा स्थिति आ गया, ठीक है। तो हिटलर इंतज़ार करने लगा कि कभी ना कभी मेरा समय आएगा, उसके बाद हम दुनिया को दिखाएंगे कि आखिर हम है क्या चीज़। तो दौर आया कब, 1929 का आया, जब देश में आर्थिक मंदी लग गया। भाई जब देखो 1 पाउंड रोटी खरीदने के लिए आदमी को बोरी भर के लेके जाना पड़े रुपया, तो समझिए कि कैसी स्थिति रही होगी यूरोप की। यूरोप जो पहले किसी को कर्ज देता था, अब यह कर्ज लेने लगा। इसलिए क्योंकि बहुत आर्थिक मंदी आ गई, लोगों को जो है कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ती आ रही थी कि उनका रुपया क्षण भर में बेकार होने लगा। तो 1929 से 32 में जब आर्थिक मंदी आई, आर्थिक मंदी का मतलब है कि पूरा देश में जो है ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया भैया, जिसके कारण लोग को कुछ खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा रकम चुकाना पड़ता था, ठीक है। तो जो है रोजगार, यानी कि सभी जो किसान वगैरह सब रोड पर आकर के रहने लगे, लोग बेघर हो गए जगह, यानी जर्मनी छोड़ करके जाने लगे। लोगों को लगा कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता था, डर उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया। इसी का फ़ायदा उठा करके आया हमारा कौन, हिटलर तभी आया। और हिटलर ने क्या किया, आश्वासन दिया, लोगों को भरोसा दिया, देखिए हम हैं तो फिर काहे का गम है, हम आपको रोजगार देंगे, युवा को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देते हैं। यानी लोग सुरक्षित रहेंगे, हम ये आश्वासन देते हैं। यानी कि सोचा कि ये हिटलर, जो कि हम पहचानते नहीं हिटलर को, बढ़िया से चिनते उनते न है, ये मेरा मदद करने आ गया। लेकिन कहाँ है मेरा वाइमर गणराज्य, जिसका गठन किया गया था देश की रक्षा के लिए। ये वाइमर गणराज्य कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए जो है 1929 से 32 तक जब हिटलर ने इसकी बात मानी, तो लोग ने इसका भी बात माना। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। जर्मनी का बागडोर अब हिटलर के हाथों में आ गया। तो वाइमर गणराज्य यहीं पर समाप्त होता है। ये चोट्टा तुम कोनो काम नहीं करता है, खाली बर्बादी किया है, एक काम करो तुम्हारा ख़त्म। अब जो है 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया हिटलर, और जर्मनी को पूरी अपनी तरह में रख लिया। धीरे धीरे इसने अपनी पार्टी को बढ़ाया, हिटलर जो कि नाजीवादी पार्टी था, जिसको नासीवादी भी कहा जाता है। तो अपनी पार्टी को इसने बढ़ाया हिटलर, और बढ़ाते बढ़ाते अपनी शक्ति को बढ़ाया। अब एक दौर आया, एक दिन क्या हुआ कि हिटलर क्या किए, एक दिन घूमने जा रहे थे। अचानक 1933 के बाद जब हिटलर एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, तो वहाँ एक स्कूल में देखा कि कोई शिक्षक पढ़ा रहे थे। तो हिटलर स्कूल गया तो वह देख कर के भौचक्का रह गया। यह देख कर के भौचक्का रह गया कि वह टीचर यहूदी और जर्मन के जो नाजीवाद के लोग समर्थक थे, उनको दोनों को मिलाकर यानी एक साथ पढ़ा रहे थे। तो यह देख कर के हिटलर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह यहूदियों से शुरू से ही नफरत करता था। यहूदियों को कटवा दिया था भाई, चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस दे करके मरवा दिया था हिटलर ने। तो हिटलर क्या किया, उस मास्टर को घसीटता हुआ अपने गांव की ओर लेके गया। गांव में क्या किया, सब लोगों के सामने उस मास्टर का खाल उधरवा दिया, और इस मास्टर के वजह से उन बच्चों को भी अपना जान त्यागना पड़ा जिसको वह तभी पढ़ा रहे थे। उन बच्चों को क्या किया गया, यहूदियों के बच्चे को एक साथ एक कत्ल खाने में घुसा दिया गया और जहरीली गैस छोड़ दी गई, जिसके कारण सारे बच्चों का मौत हो गया। यानी
वो कहता था हिटलर कि यहूदी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार सिर्फ नाज़ी लोग को है, आर्य लोग को है, जो सबसे श्रेष्ठ है और उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता है। यहाँ तक कि जो जर्मन का भी आदमी था वह भी नहीं पढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि वह अपाहिज था। जर्मन के अपाहिजों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहा कि तुम पढ़ लिख करके कौन सा कद्दूम तीर मार देगा, पढ़ लिख करके तुम कौन सा कद्दूम तीर मार देगा जी, अपाहिज है, तुम क्या देश का सेवा करेगा, इससे अच्छा है तुम मर जाओ। तो यहूदी के साथ साथ अपाहिजों को भी उसने एक चैम्बर में बंद करके बाहर से जहरीली गैस छोड़ दिया और लाखों की संख्या में लोगों का मौत हो गया। अगर बात किया जाए जब प्रथम विश्व यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के दौर पर था तो 60 लाख यहूदी 2 लाख जिप्सी और 70,000 जर्मन व्यक्तियों को एक साथ मारा गया। अब कहिएगा भैया कि इतना आदमी को एक साथ कैसे मारा जा सकता है? तो वाकई सही बात है। 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 70,000 जर्मन आदमी को एक साथ मारना संभव नहीं है। तो इसके लिए उसने एक कत्ल खाना बनवाया था। कत्ल खाना में सबको एक साथ ढकेल देता था और बाहर से जहरीली गैस छोड़ देता था, जिसके कारण जो है इन सब की मौत पल भर में हो गई। यानी कि अब देखिए, यहूदियों से इसका दुश्मनी इसलिए था कि भाई कहा जाता है कि ईसा मसीह को मरवाने में यहूदियों का हाथ था, लेकिन कुछ कोई इन्होंने बोला था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम बच जाओगे, यहूदी छोड़ करके तुम ईसाई धर्म अपना लो, तुम जो है बच जाओगे। तो कुछ ने अपना धर्म परिवर्तन किया और जिन्होंने नहीं परिवर्तन किया उनको चैम्बर में घसीट कर ले गए और बाहर से जहरीली गैस दे करके उनका खात्मा कर दिया गया। अब देखिए, जब वह स्कूल में पहुंचे तो उस मास्टर को घसीटते हुए गांव में लेके आए और गांव में उसका खाद डलवा दिए, जिसके कारण उन सारे आदमी का कहानी साफ हो गया। ठीक है, और वो जो यहूदी के लड़के थे उनका भी कहानी साफ हो गया। अब होता क्या है, और वहाँ गांव में उपस्थित सभी महिलाओं को वो चेतावनी देते हैं, देखो आज जिस प्रकार इस टीचर का हाल हुआ है उस प्रकार तुम महिलाओं का भी हाल होगा। कहता है कि क्या, अब अपने औकात से ज़्यादा सोचने का तुम हिमाकत मत करना। और ख़ास करके यहूदी की महिलाओं को वो चेतावनी देता था, तुम जो है 1-2 बच्चे से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करोगी। और नाजीवाद, जो नासीवाद थे या आर्य समर्थक लोग थे, उसको यह कहता था कि तुम चाहे जितना बच्चा पैदा करेगा उतना अच्छा है। अरे यहूदी का ढेर बच्चा होगा तो जान से मरवा देगा, लेकिन नाजीवादी का होगा तो और उसको इनाम दिया जाता था। ठीक है, 4 बच्चा पैदा करता था उसको कांसा का बर्तन देता था, 6 बच्चा पैदा करता था उसको चांदी का बर्तन देता था, 8 बच्चा पैदा करता था उसको जो है सोना का बर्तन देता था। इस प्रकार सम्मानित करता था, जो जितना बच्चा पैदा करे उस हिसाब से उसको जो है पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, तो हिटलर कुछ इस प्रकार जो है अपना योगदान दिया। अब वो दौर आ चुका था जिस समय जर्मनी पूरी तरीके से मजबूत हो गई थी युद्ध के लिए। तो हिटलर सोचा कि क्यों ना अब युद्ध को शुरू ही किया जाए। तो उसने सबसे पहले क्या किया भैया, सबसे पहले 1933 में कुछ छोटे छोटे जगह पर जो है हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। जैसे राइनलैंड हो गया, तो उन छोटे छोटे चीज़ों को कब्जा करके अपने अंदर ले लिया। और हुआ क्या कि 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया, मतलब अब ऑस्ट्रिया जर्मनी अलग अलग नहीं, दोनों मिलाकर के एक राज्य हो गए ताकि युद्ध लड़ने में आसानी होगा। और क्या हुआ कि इसी को देखते हुए 1939 में उसने युद्ध को शुरू कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई। तो 1939 में सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसको देखते हुए फ्रांस दौड़ा।
फ्रांस द्वारा क्या है छुट्टा मेरा बगल वाला क्षेत्र जो है इधर पोलैंड जो था फ्रांस के बगल का क्षेत्र, फ्रांस के बगल का क्षेत्र था पोलैंड, तो उधर आक्रमण किया, फ्रांस दौड़ ले आया और इसका साथ में आ गया ब्रिटेन। कहा कि छुट्टा रे क्या कर रहा है, तो अच्छी तरीके से यह सबसे अब निपट रहा था, फ्रांस को भी लतिया रहा था और ब्रिटेन को भी लतिया रहा था, अच्छी तरीके से लतिया रहा था। और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से और युद्ध को बेहतर बनाने के लिए 1940 में ही इन्होंने एक संधि कर लिया था, त्रिपक्षीय संधि। 1940 में त्रिपक्षीय संधि कर लिया था कौन? हिटलर। किसके साथ? जापान था उसमें, इटली था और जर्मनी। जो बोलिएगा तो जर्मनी तो होवे न करेगा जी, ठीक है। जापान, इटली और जर्मनी था त्रिपक्षीय संधि में 1940 में। इसलिए संधि क्या था, अब कोई आएगा सबसे आसानी से टकरा जाएंगे। तो त्रिपक्षीय संधि जो हुआ था जापान, इटली, जर्मनी। अब आप कहिएगा कि इटली धोखेबाज है, पहले उधर था फिर इधर था, लेकिन अब की बार यह निर्णय अच्छा लिया। बोला अब इटली ये सोच लिया कि भाई अब जो कुछ हो जाए रहेंगे तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ है, जीना तुम्हारे साथ है, छोड़ेंगे ना तेरा साथ और साथ ही मरते दम तक, यही बात बोला इटली। और इसी बात को लेकर के 1940 में हुई त्रिपक्षीय संधि बहुत जो है अच्छा साबित हुआ। अब इसकी एक गलती के वजह से ये जर्मनी पूरी तरीके से बिखर गया, यानी हार की ओर बढ़ गया। इसने क्या किया 1941 में, 1941 में हिटलर ने 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण बोल दिया। सोवियत संघ पर जैसे ही आक्रमण कर दिया, भाई ये 14 राष्ट्रों को मिला करके एक संघ बना था और 14 राष्ट्र के मुकाबले ये कहाँ 3 राष्ट्र, इसका क्या औकात। तो 14 राष्ट्रों का मिलाकर बना था सोवियत संघ। इसी पर जो हमला बोला जिसके कारण जर्मनी की हार निश्चित हो गई, पूरी तरीके से बिखर गया। अंततः युद्ध लड़ते लड़ते इसमें जो है, इसमें क्या हुआ था, अमेरिका इस युद्ध में घुसना ही नहीं चाहता था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में घुसना ही नहीं चाहता था, लेकिन जापान को ये आदेश दिया हिटलर, जाओ थोड़ा उसका भी नुकसान करके आओ। तो अमेरिका, ये है मान लीजिए अमेरिका के बगल में ही एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है पर्ल हार्बर। तो जापान क्या किया, गया पर्ल हार्बर पर 2-4 गो बम फेंक दिया। इसी का भुगतान अभी भी जापान कर रहा है। अभी भी देखिएगा तो जापान का आदमी लंगड़ा लुल्हा पैदा हो रहा है, इसी का भुगतान कर रहा है। अमेरिका एक ऐसा खतरनाक देश है जिसने बर्बाद यूं ना कि ये तबाह करके रख दिया, जापान को कुछ कर ना पाए ऐसी स्थिति में ला दिया, ठीक है। तो अमेरिका युद्ध में घुसना नहीं चाहता था, लेकिन जापान जब इस पर बम फेंका तो ये बोला नहीं अब औकात दिखाना पड़ेगा, इसलिए अमेरिका घुस गया और चारों तरफ से फिर से एक बार जर्मनी घेर गया, चारों तरफ से जर्मनी एक बार फिर से घेर गया। और इसको एक काम अगर नहीं करता तो जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता। 1941 में अगर यह सोवियत संघ पर आक्रमण नहीं करता तो यह युद्ध जीत जाता। लेकिन क्या करे, जब इंसान का किस्मत ही खराब रहता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो युद्ध चला, युद्ध चलते चलते दौर आया कब, 1945 का। 1945 का, जिस समय अब युद्ध अंतिम चरण पे आ गया, द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम चरण पे आ गया, जिसके कारण लोगों ने अपना हार मानना शुरू कर दिया। अब जर्मनी पूरी तरीके से हार मान चुका था, ठीक है। एक समय बताता हूँ, जिस समय 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने शादी किया था। हिटलर शादी किया था किससे, तो हिटलर शादी किया था बारून से। इवा बारून नाम की महिला थी जिससे शादी किया था हिटलर। और हिटलर जैसे ही इवा बारून से शादी करता है, शादी के एक दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल 1945 की, वो दोनों जाकर के एक बंकर में छिप गए। जर्मनी का एक छोटा सा बर्लिन, देखिए जर्मनी का राजधानी है बर्लिन, ठीक है। बर्लिन का एक छोटा सा जगह है बंकर, जहां जाकर के हिटलर और हिटलर की पत्नी इवा बारून दोनों छिप गए। दोनों ने डिसाइड किया कि आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि अपने आप को ही मार दे। तो इसलिए हिटलर
हिटलर प्लस उसकी पत्नी, हिटलर प्लस उसकी पत्नी इवा बारून, इवा बारून जो थी, बारून दोनों ने बंकर में छुपे जगह पर अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। हिटलर क्या किया, एक गोली मारा और चोट्टा जहर पी लिया और अपनी पत्नी को भी एक गिलास जहर पी लिया। देखिए भैया 29 अप्रैल 1945 को शादी हुआ, हिटलर शादी किया इवा बारून से और एक दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को अपनी पत्नी को लेकर के मृत्यु के घाट पर सो गया। चोट्टा कितना खराब आदमी था, अपनों मरा तो मरा, अपनी पत्नियों को मृत्यु के हवाले कर दिया। एक गोली अपने आप खाया और थोड़ा जहर पी लिया और पत्नियों को जहर पिला दिया। अब जब हिटलर और उसकी पत्नी मर गई तो इस प्रकार जर्मनी के सभी आदमी हार मानने की बजाय अपना मृत्यु को ही स्वीकार करते थे। तो उसी के एक दिन बाद एक लड़का रात में बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसके बगल वाले कमरे में से आवाज़ आती है कि क्या किया जाए, क्या हमें अपना परिवार ख़त्म कर देना चाहिए या सिर्फ हमें ही मर जाना चाहिए। अपने माता पिता की यह बातें सुनकर के वह लड़का अंदर से हिल उठा। वह रात भर सोचता रहा आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिसके कारण मेरे माता पिता मरने को तैयार हो गए। तो रात भर ऐसा सोचते सोचते सुबह होता है। सुबह में उनके माता पिता, वो जो लड़का था उस लड़के का नाम था हेलमुट, हेलमुट के माता पिता सुबह उठे तो पिता क्या किए, हेलमुट को लेकर के एक बगीचे में जाते हैं, अपने बेटे के साथ कुछ समय खेलते हैं और खेलने के बाद कहते हैं चलो बेटा मैं अपना ऑफिस दिखाता हूँ। तो अपने बेटे को ऑफिस लेके आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके पिता के मन में चला था कि कैसे अपना प्राण को त्यागे। तो उसने बेटा को बोला कि बेटा तू बाहर वेट कर, मैं आता हूँ अंदर से कुछ सामान लेकर के। जैसे हेलमुट के पिता अंदर गए तो अचानक गोली की आवाज़ आती है। तो हेलमुट समझ गया शायद मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। तो अंदर जाकर देखा तो सही में उसके पिताजी अपने आप को गोली मार चुके थे। तो सारे सैनिक मिलकर के उनके पिता के जो कपड़े होते हैं उनके हाथों में दे दिया। कहा कि ले जाओ हेलमुट और अपनी मम्मी को दिखा देना कि आपके पिता क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो अपने पिता के उस वर्दी को लेकर के वह घर गया और घर जा कर के मम्मी को दिखाया। तो मम्मी क्या की, तुरंत उसके हाथ से वह कपड़ा छीनी और घर के अलाव मतलब जो होता है घर का चूल्ही में उस कपड़े को जला दी। अब हेलमुट अंदर ही अंदर डर रहा था कहीं उसकी मम्मी भी उसे जहर ना दे दे। ऐसा सोचते रहा, लेकिन क्या कहें अंततः समय आ गया जिसके कारण जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण पे था। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस कारण जो है जर्मनी युद्ध समर्पण कर दिया और जर्मनी क्या हो गया, युद्ध से हार गया और इस प्रकार द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन चोट्टा ये जो जापान अमेरिका पर आक्रमण किया इससे बदला लेगा कि नहीं। कहा कि बड़ा फरफर करता था जापान, किसके दम पर, लो जर्मनी अपना आत्मसमर्पण किया। कहाँ गया तुम्हारा वो चांसलर हिटलर जिसने कि जर्मनी को इतना मजबूत बनाया था, कहाँ गया। तो बोला कि महाराज माफ़ कर दीजिए। कहा माफ़ी उफ़ी नहीं मिलेगा। तो अमेरिका ने 2 परमाणु बम छोड़े थे किस पर, जापान पर, ठीक है। एक छोड़ा था 6 अगस्त 1945 को जिसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा बम छोड़ा था 9 अगस्त 1945 को जिसका नाम था फैटमैन। देखिए क्या ज़रूरी था इसको 2 परमाणु बम। कहा कि चोट्टा एक बार बम फेंक दिया 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, और सोचा कि कुछ आदमी बचल उचल होगा ना उसको काहे जिंदा रहे, उसको भी लांगर दुल्हा बना देते, यानी आदमी मरता नहीं था, ये कहिए अपाहिज उपाहिज हो जाता था। तो 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम फेंका और जापान कहता है महाराज माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया, आज के बाद अगर ऐसा गलती करेंगे तो मौत के घाट उतार दीजिएगा। यह कारण जो है जापान क्या किया, 15 अगस्त 1945 को अपने आप को समर्पित कर दिया, किसके सामने, अमेरिका के सामने। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन एक बात और बता देते हैं, जब हिटलर मृत्यु के घाट नहीं पहुंचा था, यानी कि जब आक्रमण कर रहा था, तभी गांधी जी ने हिटलर को एक पत्र लिखा था। बोला कि हिटलर इस तबाही की दुनिया में सिर्फ नुकसान भरा है,
यानी लोगों का मौत, एक दूसरे से तबाही, इससे सिर्फ इंसान अपने आप को खतरे में डाल रहा है। एक काम करो, मैं तुमको एक सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि तुम जो है इस युद्ध को रोक दो, भयानक युद्ध को रोक दो, सारे लोग अपने जगह पे स्थगित हो जाएंगे। जानते हैं भैया, गांधी जी का यह विचार था, लेकिन कभी कभी गांधी जी गरमा जाते थे ना, बहुतों को परेशान करते थे। तो इस कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में हम मिलेंगे शीत युद्ध का पहला अध्याय लेकर के, जिसमें आपको मिलेगा कि शीत युद्ध, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या तीसरा विश्व युद्ध होना संभव था? जो हम पहले चैप्टर में बताए थे क्या तीसरा विश्व युद्ध होना संभव था, तो उसके बाद का बात बताएंगे कि क्या था शीत युद्ध, उस पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।